आप सभी भाई बहनों को आज का विशेष अव्यक्त महावा का दिवस, संडे का दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीठे प्यारे बाप दादा का आज का अव्यक्त महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे प्यारे बाप दादा का अव्यक्त महावाक्य का रिवाइज डेट है 31/12/1998 का। प्यारे बाबा का ये रिवाइज डेट है, तो हम सभी बहुत प्यार से आज बाबा का मुख्य मुरली का पॉइंट सुनेंगे सार रूप में। तो प्यारे बाबा जी बोले हैं, आज का मुरली का सार है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त कर सदा विजयी अनुभव बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने के लिए आए। चारों ओर के बच्चों के प्रति शनि और बाप दादा को दिल में सम्मुख देखकर मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख करके हर्षित हो रहे हैं। बाबा इस नए वर्ष में आए हैं, नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो बाप दादा उमंग उत्साह को देख करके इस नए वर्ष में हर्षित हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हुए हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्वयं के परिवर्तन में नवीनता, चाहे सेवा की सफलता में नवीनता, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है। बाबा कह रहे हैं उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। सब बच्चों में शक्ति हिम्मत का एक जैसा नहीं है, यथाशक्ति है। और जो जितना हिम्मत रखेंगे स्वतः ही ड्रामा प्लान अनुसार उन आत्माओं को बाबा की मदद अवश्य मिलती है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। बाबा का ये होमवर्क भी है, जितना हिम्मत रखेंगे पदम गुणा बाप दादा का मदद मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जो भी ब्राह्मण आत्मा है, चाहे वह ज्ञान की धारणा की बातें हो, चाहे वह ज्ञान सुनने की बातें, योग की बातें हो, धारणा की बातें हो या सेवाओं की बातें हो, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप हिम्मत नहीं रखेंगे और हिम्मत रख करके आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा का मदद का अनुभूति नहीं होगा और उन आत्माओं को फिर मदद भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं रखते हैं। इसलिए हिम्मत रख करके पुरुषार्थ करेंगे तो पदम गुणा आपको बाप दादा का मदद अवश्य मिलेगा। इसलिए अभी का जो समय है, वर्तमान समय परिमाण, बाबा कहते हैं कि ये अभी जो है चीटी मार्ग का सेवा नहीं है, चीटी मार्ग का पुरुषार्थ नहीं करना है। बहुत छोटा पुरुषार्थ, बाबा उसको बोलते चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। महारथी अर्थात अभी अंत का अंत समय आ गया है। इसलिए हर एक भाई बहनों को बहुत तीव्रता के साथ और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, बहुत बहुत हिम्मत के साथ अभी अंतिम समय में बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। अचानक परिवर्तन होगा, फिर हम कुछ भी जमा नहीं कर पाएंगे मनसा वाचा कर्मणा, है ना ही तन मन धन हम बाबा के यज्ञ में लगा पाएंगे। सिचुएशन ही ऐसा आ जाएगा। इसलिए अभी सभी भाई बहनों को, सभी ब्रह्मावत्सों को ये तीव्र पुरुषार्थ करना है कि जितना अधिक से अधिक हम तन लगाएं, बाबा के यज्ञ में मन लगाएं, धन लगाएं, समय को सफल करें। ये हर एक भाई बहनों का अपना पर्सनल पुरुषार्थ बहुत तीव्रता का होना चाहिए। मीठे बाबा कहते हैं कि कभी स्व के प्रति व कभी अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना है, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग। इस युग का संगम युग का बाबा क्या क्या नाम दे रहे हैं, इसको अच्छा से नोट कीजिए और आज बार बार आप पढ़िए, डायरी में नोट करना है मुख्य पॉइंट। बाबा इस नए युग का नाम दे रहे हैं संगम युग का। संगम युग को कहेंगे ना बिल्कुल नवीनता का युग, ये बिल्कुल नया युग है संगम युग। हिम्मत रखने से उड़ने का युग है ये संगम युग का बाबा नाम दे रहे, हिम्मत रखने का युग, और बाबा से पदम गुणा मदद प्राप्त करने का युग।
ये वरदानी युग है। जो इसमें संकल्प करेंगे, बाप दादा का वरदान है हर एक बच्चों के प्रति, वो संकल्प सदा सिद्ध हो जाएगा। और ये पुरुषोत्तम युग है, सभी पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम बनने का युग है। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उन सभी आत्माओं से उत्तम हमारा पद होगा। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। डायरेक्ट विधाता, वरदाता, परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में प्राप्त होने का युग है। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व के प्रति व बाप दादा का मदद जरूर मिलता है। निश्चय बुद्धि बाबा कह रहे सफलता हुई पड़ी है। निश्चय वाले बच्चों को सदा सफलता हुआ ही पड़ा है और होना भी है सफलता। बाबा पूरे असंभव संभव होना ही है। जितना निश्चय उतनी बड़ी सफलता मिलेगा ही मिलेगा, बाबा बोल रहे हैं। और क्योंकि यह युग जो है वह सफलता का युग है, इसलिए निश्चय के आधार पे इसमें सफलता मिलता है। असंभव संभव होने का युग है। कोई भी प्रकार की असंभव सी बातें बाप दादा के वरदानों से, ब्लेसिंग से ये संभव होने का युग है। प्यारे बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते संभव होने का युग, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं ना। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है ही सफलता, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना नशा रखना है। भगवान बाप दादा हम सभी बच्चों के साथ में हैं। अरे ऐसे ब्राह्मण आत्माएं जो संपूर्ण बाबा का आज्ञा पर चलती हैं, उनको सफलता नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा। इसलिए बाबा बोलते ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। वर्षा तो बाबा कह रहे बच्चों को मिलना ही है। वर्षा तो बच्चों को मिलना ही है, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं। अब बस एक ही संकल्प रखना है, सदा मुझे हर कार्य में, हर एक बाबा के चारों सब्जेक्ट में हमें हिम्मत रखना है। जितना हिम्मत रख करके पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा की मदद मिलेगा। और आप सोचेंगे नहीं थोड़ा सा अब क्या पुरुषार्थ करना है, या थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो विघ्न चारों तरफ से आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं को फिर मदद नहीं मिलेगा। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपके जीवन में विघ्न आएगा। ये तो ड्रामा में सेट, लेकिन विघ्न को बाबा क्या बोले सहज ही क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि बाप दादा की ब्लेसिंग है। मीठे बाबा कहते हैं आज का मुरली में मुख्य मुख्य जो पॉइंट है, बाप दादा नए वर्ष में बच्चों से मिल रहे थे, तो नए वर्ष में बाबा महावाक्य उच्चारण के चारों ओर के अति स्नेही सभी ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नए युग रचता बाप का मुबारक बच्चों को दे रहे। यह घड़ी है विदाई और बधाई के। रात को 12 बजे के बाद क्या होता, बाबा दादा आते थे, 12 बजे रात्रि के बाद ही जाते थे। तो ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है ना। पुराने वर्ष की विदाई और पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है ना। बाबा वरदान में भी बार पढ़ते रहे कि हर प्रकार से मेहनत से मुक्त रहना। मेहनत से वही आत्मा मुक्त रहेंगी जो बाप दादा से प्यार रखेंगी, सेवा से सने, ईश्वरीय परिवार से सने, वो आत्माएं सदा मेहनत से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार की बाबा का वाणी अभी सुने थे कुछ दिन पहले। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा निर्विघ्न भव, सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भवों के वरदानों से मनाना। स्वयं के प्रति भी निर्विघ्न अवस्था और सर्व को भी हमें निर्विघ्न बनाना है। ऐसा वरदान इस वर्ष में बाबा कहते हैं लेना है। इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी दृढ़ संकल्प रखना है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। हर कर्म को करते हुए निश्चय और नशे के आधार से, है ना, इस कर्म करना, निश्चय और नशा। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। बाप दादा और दादियों की तरफ से भी नंबर 1 जाने का गिफ्ट है।
तो सार रूप में बाप दादा बहुत प्यार से याद प्यार देते हुए बच्चों को मुबारक दिए, पुराने वर्ष की बातों को विदाई और 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प। अच्छा, आज का वरदान सुनेंगे। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले। टेंशन से परेशान है, दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भवो, मास्टर रहम दिल भवो। सबके प्रति रहम रख करके हमें आगे बढ़ाना। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी हैं, परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होता है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं ना, चलने लग जाता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। बाबा बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी का टांग जो है नहीं होता है या फिर या काम नहीं करता है तो उसको क्या करते हैं, बाबा कहते हैं उसको लकड़ी की टांग या कोई भी चीज़ें दे देते हैं ना, तो वो चलने का हिम्मत आ जाता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का सो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, बाबा बोल रहे संसार में क्या है, बाहरी सो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी, बहुत परेशान है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं अज्ञानी बच्चों का बाबा हाल देखते हैं कि अंदर से तो बड़ा टिप टॉप है वो, लेकिन अंदर बहुत दुखी। बाहर से बहुत टिप टॉप है लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो। तो हर एक भाई बहनों को अभी शिवरात्रि के समय में दृढ़ संकल्प करना है कि हर एक भाई बहनों को हिम्मत देने के लिए अच्छा से अच्छा कार्यक्रम सेट करना है और अपने अपने एरिया में बाबा का झंडा तोलन जरूर करना है, पंपलेट पर्चा अवश्य बंटवाना है ना। इस प्रकार का प्रोग्राम रखे जो नियमित भाई बहनों से संपर्क करके अपने अपने मोहल्ले में प्रचार का जरूर कार्यक्रम रखें। तो इसलिए ये बाबा बोले। आज का वो स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। ओम शांति।